इसलिए भागवत जी में कहा निर्मत सराणाम सताम। कथा सुनने का एक उद्देश्य यह भी रखिए कि मेरे चित्त से ईर्ष्या खत्म हो। आप कहोगे महाराज जी हम में तो ईर्ष्या है ही नहीं, इतनी सी नहीं है, सबके अंदर है। कोई अगर रूपवान है और उससे तनिक थोड़ा सुंदर अगर कोई और आ जाए ना, एक मीठी ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। कोई थोड़ा सा ज्ञानवान है और उससे तनिक ज्यादा ज्ञानवान कोई आ जाए तो ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। हम जैसे हैं, हमसे 1% भी ज्यादा किसी के पास कोई गुण होता है तो हमारे चित्त में ईर्ष्या जन्म लेती ही लेती है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है? सबके चित्त में होती है। लेकिन अगर वह ईर्ष्या नष्ट हो जाए तो आप अपने शरीर के जितने भी दोष हैं सब पर काम कर सकते हो। जैसे सामान्य शरीर में अगर पेट ठीक है तो बाकी सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, और पेट खराब है तो कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी, आती रहेंगी। ठीक वैसे ईर्ष्या, और ईर्ष्या को समाप्त करने का एक ही तरीका है, धर्म नहीं, अब परम धर्म के मार्ग पर चलो। परम धर्म, परम धर्म किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपने कथा में कोई अच्छी बात सुनी, कोई बहुत विशिष्ट बात सुनी, तो आपने तो मन बनाया कि मैं इसको अपने जीवन में उतारूंगा, ये बात बहुत अच्छी लगी, अब ये मुझे करना है। लेकिन तभी आपने 2-4 लोग और सोच लिए, मैं उनसे भी जाकर के कहूंगा, उनको भी प्रेरित करूंगा कि वह भी इस क्रिया को अपने जीवन में लाना प्रारंभ करें। मैं स्वयं का भी कल्याण करूंगा पर उनका भी चाहता हूं कि वे भी कल्याण करें। इसको परम धर्म कहते हैं। ऐसा स्वभाव जिसके चित्त में है उसके चित्त से ईर्ष्या दोष धीरे धीरे निकलने लग जाता है। कथा सुनकर के गए और जो कथा में नहीं आए थे उनको फोन करके कहा और भाई सब ठीक हो, अच्छा अब एडिक्शन है उसको, चाय का एडिक्शन है, चल चाय पे चलते हैं। चाय पे ही ले गए, वहां ले जाकर बोले आज महाराज जी ने ये बात बताई। भाई मैं तो मन में विचार कर रहा हूं कि अब से चित्त में, अब से अपनी दिनचर्या में ये प्रभाव लाना है, तुम भी करो। एक बार ही कहना है, नहीं माने तो फिर दूसरे किसी को पकड़ो। मतलब जो व्यवहार अपने चित्त में लाए वो किसी अन्य से भी करवाना है, तभी ईर्ष्या जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? मीराबाई में ईर्ष्या क्यों नहीं है? सूरदास जी में ईर्ष्या क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी सेवा ठाकुर जी की करते हैं उसको लिख दे रहे हैं, उसका एक पद बना दे रहे हैं, हम सबको प्रदान कर दे रहे हैं कि तुम भी करो। इसलिए उनके चित्त में ईर्ष्या नहीं है। वो चाहते हैं कि हमें ही ना मिले। अरे हमारे श्रीमन रामानुजाचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा से दक्षिण भारत में भक्ति आज भी जीवित है, कहते हैं कि आचार्य चरण ने जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र उनको दिया, अष्टाक्षर मंत्र सुनते ही, उसका जप करते ही ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, तो भगवान को प्रणाम नहीं किया। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो, मंदिर के शिखर पर जाकर के जोर जोर से गुरु मंत्र को गाने लगे। गुरुजी ने आकर के डांटा, हे रामानुज क्या कर रहे हो? गुरु मंत्र को सबको सुनाने की आज्ञा नहीं है। रामानुजाचार्य जी कहते हैं क्या होगा? गुरुदेव बोले नरक जाना पड़ेगा तुमको अगर सबको गुरु मंत्र सुनाओगे तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं एक नरक जाएगा, लेकिन एक से मंत्र सुनकर के इतने सारे वैकुंठपति का दर्शन कर लेंगे तो एक का नरक जाना स्वीकार है, पर सबको तो ठाकुर जी दर्शन होना चाहिए। हे गुरुदेव, आपके मंत्र देते ही मुझे नारायण भगवान दिखने लगे, तो मैंने मन में सोचा इस मंत्र को मैं गोपनीय कैसे रख सकता हूं, इसको तो मैं सबको सुना दूंगा। तब फिर गुरुजी ने समझाया तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन भाई गुरु के द्वारा प्रदत्त वस्तु का एक गरिमा तो रखो। तो फिर 77 लोगों ने वो मंत्र सुना था और रामानुजाचार्य जी ने उन 77 लोगों को विधिवत पंच संस्कार करके फिर उनको विधि रूप से सब चीज समझा करके उनको भगवत प्राप्ति कराई। कहने का अभिप्राय, हमारे चित्त में सर्वांगीण कल्याण की भावना प्रकट हो तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या खत्म हो सकती है। ईर्ष्या उसी के चित्त में अधिकतर होती है जिसके चित्त में अन्य के कल्याण की भावना नहीं है। ईर्ष्या का नष्ट होना बहुत जरूरी है।
निर्मत्सराणाम सताम। वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती है? कथा सुनने के बाद में ठाकुर जी हमारे अपने कोई संबंधी हो जाएंगे, या तो ठाकुर जी के प्रति लाला की भावना, या तो उनके प्रति भाई की भावना, या तो उनके प्रति गुरु की भावना। अपने मन से नहीं बनाना है संबंध। एक बात याद रखिएगा, आपने मन में सोच लिया मेरे कोई भाई नहीं है, चलो ठाकुर जी कोई भाई मान लेते हैं। आप नहीं मान सकते। ठाकुर जी से जाकर के स्वयं पूछिए कि हे नाथ, आप मेरे कौन हैं, मुझे बताइए। और हर दिन ठाकुर जी से यही पूछो, आप मेरे हैं कौन, आप मेरे क्या लगते हैं, मुझे बताइए। एक दिन चाहे एक हफ्ता निकलेगा, एक महीना निकलेगा, कभी ना कभी ठाकुर जी या तो स्वप्न में या किसी भाव से या किसी कथा में किसी वक्ता के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा, किसी वैष्णव के द्वारा संकेत रूप में शब्द का उत्तर दे देंगे। अब मान लीजिए आप रोज ठाकुर जी से पूछते हो, ठाकुर जी आप मेरे हो कौन, मुझे बताइए ना। मैं तो भाई मानता था, लेकिन आज महाराज जी की कथा में हमने सुना कि हम नहीं मान सकते। आप बताइए कि आप हमारे हो कौन। आज पूछो, कल पूछो, 10 दिन बाद पूछो। एक दिन किसी वैष्णव से आप मिले और वो वैष्णव आपसे बोला, अरे भैया कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण इस जगत के गुरु हैं, कृष्ण से बढ़िया गुरु कौन हो सकता। बस वही संकेत है कि ठाकुर जी आपको उत्तर दे रहे हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं गुरु हूं। गुरु का मतलब मैं जो आज्ञा करूंगा वो तुमको पालन करना है। या मान लीजिए किसी ने आपका, अरे आप तो यशोदा मैया हो भैया, आप तो यशोदा मैया और लाल जी तुम्हारे लाला हैं। बस वही संकेत जानिए, अच्छा तो ये लाला है। या फिर ऐसा नहीं होगा तो स्वप्न में ठाकुर जी कोई आदेश कर देंगे, कहीं ना कहीं से ठाकुर जी प्रकट करा ही देंगे कि मैं इस संबंध में हूं। और ठाकुर जी किसी भी संबंध में आ सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कोई आपसे आकर के कह दे कि भैया तुमको देख करके तो ऐसा लगता है तुम तो बरसाने के हो, और बरसाने के होने के नाते तुम तो श्री जी के हो, और श्री जी के हैवे के नाते लाल जी आपके कौन भय, जीजा जी। कौन भय, ठाकुर जीजा जी हो गए। अब रोज जाओ श्री जी के सामने बैठ करके वैसे ही मनोहार करो जैसी जीजा जी की होती है। आहा उठ जाइए जीजू सा बाल भोग पा लीजिए। अब आप कौन हो उनके, अब आप सारे सारी हो उनके उसी भाव से सेवा करो। हमारे श्री बक्सर वाले मामा जी ये उनकी भावना से सिद्ध होती है ये बात। श्री नारायण दास भक्तमाली जी, उनको पूरा विश्व मामा जी कहता था। क्यों? वो सिया जी को अपनी बहन मानते थे। तो सीता जी जिनकी बहन है, सीता जी हमारी माँ हैं, तो वो हमारे कौन हुए, मामा हुए। तो उससे सब मामा जी बोलते थे उनको। तो एक बार किसी ऋषि ने, एक बार किसी संत ने उनसे पूछा, आप सीता जी को बहन मानते हो, सीता जी आपको भैया मानती हैं, इसका क्या प्रमाण है? इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले कि भैया इतने बड़े बड़े रसिक संत, इतने बड़े बड़े महात्मा, इतने बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी जन जब आकर के मामा बोलते हैं तो मैं ये समझ जाता हूं कि इन सब के चित्त में बैठी हुई सिया जी मुझे भैया मानती हैं, तभी मामा बुलवा रही है। कहने का अभिप्राय, संबंध की पुष्टि आपके चाहने से नहीं होगी, संबंध की पुष्टि तो कोई वैष्णव करेगा। कोई लाली है, लाली को देख, अरे लाली तू तो प्रिया जी की कोई सखी है, तो फिर सखी ही हो आप। कोई वैष्णव बोल गया है, अरे लाला तू तो ठाकुर जी को कोई सखा लगे, मन सुखा सो लगे, तो आप सखा ही हो ठाकुर जी के। ये ठाकुर जी के द्वारा दिए गए संकेत हैं। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। और फिर यहां पर एक शब्द कहा गया शिवदम। शिवदम का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। हो सकता है कि आप जो संबंध मानते हो ठाकुर जी से वो कल्याणकारी ना हो, लेकिन कोई वैष्णव आपको कोई संबंधी बना गया है तो वो कल्याणकारी होगा। शिवदम। अयोध्या में एक संत थे, हमने दर्शन नहीं किया उनका। परम पूजनीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज, बड़े बड़े आचार्यों से उनके बारे में सुना। ठाकुर जी ने उनको बताया था क्या कि मैं तुम्हारो लाला हूं और तुम लाला भाव से मेरी सेवा करो। तो लाला भाव से ही सेवा करते थे ठाकुर जी की। एक दिन
हमारे परम पूजनीय श्री अयोध्या धाम के परम पूजनीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, वे उनकी सेवा में रहे थे। तो महाराज जी एक बार बता रहे थे, बोले एक दिन गुरु जी बोले आज लाल जी का उत्सव करना है। बोले गुरु जी क्या करें? बोले ऊपर पेटी रखी है, बक्सा रखा है, उसमें हाथी घोड़ा आदि ये सब रखे, सब निकालो, ठाकुर जी के आसपास सजा दो। तो बोले कपड़ा के और रुई के हाथी घोड़ा ऊंट गैया खिलौने ये सब रखे थे, रुई और कपड़े के। बोले हमने बक्सा खोल करके सब विद्यार्थियों ने ठाकुर जी के आसपास सजा दिए। गुरु जी ने ठाकुर जी का उत्सव किया, भोग आदि लगा करके और बढ़िया 56 भोग बना करके पर्दा करके ठाकुर जी का भोग लगा के फिर बोले अब चलो भैया उत्सव हो गया, अब ये हाथी घोड़ा गैया आदि इन सबको वापस पेटी में धर दो। बोले हमने जब जैसी पेटी में धरी तो बोले पेटी बंद नहीं हो। तो गुरु जी बोले हम लोग बोले गुरु जी इसी पेटी में से अभी सब निकाले थे, अब दोबारा धर रहे हैं और ये बंद नहीं हो रहे, और रुई और कपड़े के खिलौने उनको तो कितनी भी पेटी में धर दो वो तो दबा दबा के हो ही जाते हैं बंद। बोले लेकिन हम बैठ रहे हैं तो भी बंद नहीं हो रहा था। तो हमारे गुरुजी बोले पंडित श्री गोपालाचार्य जी महाराज, वे बोले अरे 56 भोग खाया है ना, सबके पेट भर गए तो भारी हो गए सब इसलिए बंद नहीं हो रहा है। तो बोले क्या करें? बोले थोड़ी देर टहलाओ इनको। तो बोले एक हाथी लेकर के एक घोड़ा लेकर के सब बालक उनको टहला रहे हैं, थोड़ी देर टहला रहे, बोले अब रखो। बोले जैसे रखा पेटी बंद हो गई, ऊपर धर दिया हमने। भावना देखो, ठाकुर जी पुष्टि कर रहे हैं कि मैं लाला हूं। और इतना ही नहीं, आज भी वो लाल जी विराजते हैं श्री अयोध्या जी में। महाराज जी के मन में आया, पूज्य आचार्य चरण के मन में आया कि ठाकुर जी अब बड़े है गए, इनको ब्याह करूंगा। तो महाराज जी की जो माता जी थी, उन माता जी के गोद में ठाकुर जी वही लड्डू गोपाल जी बैठ जाते और बैठ करके उनकी थोड़ी वयोवृद्ध माता जी उनका पयोधर पान करते थे ठाकुर जी। एक दिन मैया बोले अब तो तुम्हारे ब्याह की चर्चा चल रही है लाला, अब तो तुम्हारा ब्याह करेंगे, लेकिन तुम तो दूध ही पियो, आज भी मेरे पयोधर को दूध पियो। ब्याह करवे वालों कोई पयोधर को दूध थोड़ी पीवे। कहते हैं माता जी ने जैसे ही ये बात कही उस दिन से ठाकुर जी ने गोद में आना बंद कर दिया, फिर नहीं आए। और फिर मैया के वक्ष में पयोधर भी नहीं आया। मतलब ठाकुर जी आज्ञा करें नहीं मेरा ब्याह करवे कोई मन है, अगर दूध पीवे तो ब्याह नहीं होगा, तो मैं दूध ना पीऊंगा, मेरा ब्याह कराओ। तो वो ब्याह हुआ। ऐसे ऐसे ठाकुर जी संबंध मानते हैं, पर आपके चाहने से नहीं, उनके चाहने से। और वे क्या चाहते हैं वो किसी वैष्णव के द्वारा आपको पता लग जाएगा। और अगर 1 साल हो गया, 6 महीना हो गए, ठाकुर जी ने अभी तक कोई संकेत नहीं किया, तो इसका मतलब आपकी भावना अभी इतनी पवित्र नहीं है। इसलिए ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं भावना पवित्र करो, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। भावना पवित्र होगी तो सप्ताह के अंदर अंदर कोई वैष्णव बोल जाएगा आप तो ठाकुर जी के ये हो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध हो। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि। प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले गौर हरि हरि बोल। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, ठाकुर जी से संबंध। और यह भी कोई वैष्णव प्रकट करता है। मन चाहा मन चला या जो इच्छा प्रकट हो जाए वैसा संबंध हो। ठीक है, आपके चाहने से ठाकुर जी अगर आपकी पवित्रता होगी तो वह भी कोई बुरा नहीं है कि आप जो संबंध चाहो, हो सकता है आपके चित्त की स्थिति जान करके ठाकुर जी वह भी स्वीकार कर लें। पर विशेष रूप से तो कोई वैष्णव कहते हैं। आज परम सौभाग्य है हमारा श्री वृंदावन धाम से हमारे पिता तुल्य, जिनके सुंदर भाव से ठाकुर जी मंच पर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं, जिनकी रासलीलाओं में श्री प्रियालाल जी की प्रत्यक्ष अनुभूति का अनुभव होने लग जाता है। ऐसे परम पूजनीय श्री हरिवल्लभ शर्मा जी आज पधारे हैं, उनके श्री चरणों में बार बार प्रणाम।
वृंदावन की रज लेकर के आए हैं, क्योंकि वृंदावन से आए हैं हम तो भैया, जयपुर से आए हैं ना, और जयपुर से पहले दिल्ली से आए हैं, उससे पहले फिर ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, हम तो वृंदावन गए नहीं अभी तक। पर आपके श्री अंग में निश्चित ही व्रजकण आए हैं, साथ ही हमारे बरसाने के भी आचार्य चरण आए हैं, श्री जी महल से भी ब्रजवासी जन आए हैं। तो इन सबके भाव से व्रज ही पधारा है, और विशेष रूप से हमारे पूज्य महाराज जी आज आए हैं। आप इतना श्रम करके पधारे, सबको आशीष देने, आपको बारंबार प्रणाम है, बारंबार वंदन है। कथा की विश्रांति में व्रज के कुछ मधुर भाव से आज की कथा को विश्राम देंगे पूज्य महाराज जी के वचनों के साथ। अभी तो आप सब लोग बैठे रहो तब तक। एक दिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज भी पधार रहे हैं, और हमारा तो मिलना ही नहीं हुआ उनसे, 1.5-2 महीना हो गए। पहले हम विदेश थे, जब हम आए तो वो चले गए विदेश, तो मिलना ही अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ मिलेंगे हैदराबाद में और भी महापुरुष सब आएंगे, सब कृपा करके दर्शन देंगे। आप सब हैदराबाद वासियों का भाग्य नगर है ना, भाग्य लक्ष्मी है। भाग्य का मतलब बहुत धन की प्राप्ति हो जाना नहीं है, भाग्य का मतलब बहुत संपत्ति ऐश्वर्य यश की प्राप्ति हो जाना नहीं है। अगर ये प्राप्ति होना ही भाग्य होता तो रावण के पास, रावण से बड़ा भाग्यशाली तो कोई नहीं होता। रावण की लंका देख करके हनुमान जी भी एक बार को सोच में पड़ गए, इतनी सुंदर। ने उनके लिए श्रृंगार किया जो एक दिन तुम्हारा श्रृंगार उजाड़ देगा। ऐसा श्रृंगार अगर उसके लिए किया होता जिससे चुड़लो उमर है जाए। अरे ये नश्वर पति है, एक दिन त्याग देगा, एक दिन चला जाएगा और तुम्हारा पूरा श्रृंगार भी ले जाएगा। पर वो पति तो ऐसे हैं कि एक बार उसके लिए श्रृंगार करते हैं तो वो कभी श्रृंगार छीनता नहीं। सहज ही गुरु जी ने बोल दिया, उसी समय पिता से आज्ञा, पिता से जाकर के सहजो भाई ने कहा मैं ब्याह नहीं करूंगी। घर वाले लोग बड़े चिंतित हो गए, द्वार पे बारात खड़ी है, अब कैसे होगा, हमारी नाक कट जाएगी, मां बोली हमारे साथ अनुचित हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन तभी जैसे ही द्वार से बारात भीतर आई तो जो दुल्हा जिससे ब्याह होने वाला था वहीं बारात में बैठे बैठे उसके प्राण चले गए। कोई रोग था उसको पूर्व से, गुरु जी को अनुभव हो गया था, और वो घर वाले तो जबरदस्ती बस ब्याह कर रहे थे कि जल्दी ये गृहस्थाश्रम में चला जाए, किसी को रोग का पता ना चले और हमारे बेटे का भी ब्याह हो जाए, वंश आगे बढ़ जाए। लेकिन गुरु जी पहले ही परख लिए और ब्याह मंडप में पहुंचा नहीं दुल्हा, उससे पहले तो उसी रोग से उसके प्राण चले गए। उसी दिन ऐसा वैराग्य आया उनके चित्त में कि जो गुरु मेरा भविष्य देख लेते हैं, उन्हीं गुरु को आश्रित हो गई सहजो बाई। और कैसी आश्रित हुई, गुरु जी को सर्वस्व मानती हैं। मैं पद खोल लूं उनका, बहुत सुंदर पद है, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज ढारूं। तो एक दिन गुरु जी को अपनी कुटिया पर आमंत्रित किया सहजो बाई ने और कहा गुरुदेव आप मेरे द्वारा प्रदान की गई सेवा स्वीकार करने आइए। तो गुरु जी बोले ठीक है हम आते हैं। तो उनकी गुरु निष्ठा इतनी तीव्र थी कि उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न थे। ठाकुर जी बोले आज हम सहजो बाई की परीक्षा लेते हैं। बोले क्या, कैसे परीक्षा लेंगे? बोले जिस रास्ते से गुरु जी आ रहे होंगे उसी रास्ते से मैं भी आ जाऊंगा, देखता हूं ये पहले गुरु जी का स्वागत करेगी कि मेरा करेगी। ठाकुर जी परीक्षा लेने के लिए आए और उसी समय सामने से गुरु जी आ रहे हैं और गुरु जी के ठीक बगल वाली गली से ही ठाकुर जी भी आ रहे हैं, पीताम्बरी पहन करके, मुकुट धारण करके, कमल नेत्र ठाकुर जी के, और मंद मंद मुस्काते हुए आ रहे हैं। देखें ये आज पहले सत्कार किसका करेगी, गुरु का करेगी कि हमारा करेगी? सहजो बाई ने ऐसी लीला की कि सब देख के चौंक गए। आप खुद को रख करके देखें कि आपके घर गुरु जी आ रहे हैं और उसी समय, ठीक उसी समय गुरु जी के साथ साथ ठाकुर जी भी आ गए। मान लो वेंकटेश भगवान आ गए, आप किसकी पूजा पहले करोगे? यहां बोलने को 4-5 लोग बोल देंगे गुरु जी की, पर करेगा कोई नहीं। जब सामने ठाकुर जी होंगे तो ठाकुर जी की ही करोगे। मैंने खुद से पूछा कि अगर मेरे गुरु और मेरे ठाकुर जी दोनों अगर सन्मुख आ जाते तो मैं किसकी पहले पूजा करता? तो मेरे मन में जो उत्तर आया वो क्या था कि मैं गुरु जी से कहता गुरु जी ठाकुर जी आ रहे हैं, आ जाओ साथ में पूजा करेंगे। मेरे मन में क्या आया?
कि मैं अपने गुरुजी को भी बगल में बुला के कहूंगा, लो गुरुजी एक थाल एक तरफ से मैं पकड़ूं, आप पकड़ो, दोनों आरती करेंगे। लेकिन सहजोबाई ने ये नहीं किया। सहजोबाई ने क्या किया, दौड़ करके गई और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके खींच के अपने पास लेके आई, बोले लो थाल पकड़ो, गुरुजी आ रहे हैं, आरती उतारो। ठाकुर जी बोले, सहजो मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। सहजोबाई बोली, मैं सबका उत्तर दे दूंगी, सुनना चाहेंगे आप? बोले हाँ दो। बोले मेरे से श्रेष्ठ गुरु कैसे हो गए तुम्हारे? तब सहजोबाई उत्तर देती हैं, हरि ने जन्म दियो जग माही, आपने हमको विश्व में भेजा। आप भगवान क्यों हो? क्योंकि आपने हमको बनाया, आपने हमको शरीर दिया, आपने हमको नेत्र दिए, कान दिए, नाक दी, जीभ दी, हाथ दी, पैर दिए। लेकिन आपने आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर सब दे दिए, पर इन पंच इंद्रिय और पंच कर्म इंद्रिय और पंच ज्ञान इंद्रियों को सदमार्ग में कैसे लगाया जाए, ये तो गुरुजी ने सिखाया। आपने हाथ दिए, इन हाथों से असद क्रिया भी होती है, पर इन हाथों से सेवा की जाती है, ये तो गुरुजी ने सिखाया। इन नेत्रों को आपने दिया, पर इन नेत्रों से असद वस्तु देखी जाती है, इन नेत्रों से दर्शन करने चाहिए, ये गुरुजी ने बताया। आपने मन दिया और उस मन को हमने पूरे विश्व में भटकाया, पर उस मन को एकाग्र गुरुजी ने किया। आपने शरीर दिया, इस शरीर से व्यसन भोग किए हमने, पर इस शरीर से आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति गुरुजी ने करवाई। इसलिए आपसे श्रेष्ठ गुरुजी, आरती उतारो। राम तजू में गुरु ना बिसारूं, राम तजू में गुरु ना बिसारूं, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गवन छुड़ाई, गुरु ने और सहजोबाई ये नहीं कहती कि आपने पंच ज्ञानेंद्रिय दी। सहजोबाई क्या कहती है, बोले आपने तो 5 चोर दिए थे हमको। कौन? बोले आंख, नाक, जीभ, कान। ये क्या है? वो चोर ही तो हैं। हलवाई की दुकान से इनका मन होता है कि बिना पैसे दिए रसगुल्ला खा लें। नेत्र तो वास्तविक चोर हैं। कोई सुंदर सामने आ जाए तो उसको ऐसे अपलक नेत्रों से बिना उसकी आज्ञा से देखने लग जाते हैं। ये पंच चोर आपने दिए। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा, गुरु ने लई लुटाए अनाथा। इन 5 चोरों को इनको लुटा करके ये जो अनाथ थे इनको सनाथ बना दिया। आपने तो ये चोर बना के भेजे थे, पर इनकी चोरी छुड़वाई किसने? गुरुजी ने। इसलिए गुरुजी श्रेष्ठ है। और पहली बार ऐसा हुआ इस धराधाम पर कि गुरुजी आ रहे हैं और एक तरफ से थाल सहजों ने पकड़ा और एक तरफ से ठाकुर जी पकड़ करके गुरुजी की आरती कर रहे हैं। ऐसे सहजो भाई, गुरु ना राम तजू मैं गुरु ना बिसारूं। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। मैं किस लिए कह रहा था कि भाग्यवान व्यक्ति वो नहीं है जो बहुत धन कमा ले, ऐश्वर्य कमा ले, नाम कमा ले, यश कमा ले। ये कमाना अगर भाग्यवान होता ना तो अमेरिका में सबसे पैसे वाला आदमी रहता है विश्व का, वो लक्ष्मी पूजा नहीं करता होगा, पर सबसे पैसे वाला है, उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा सबसे ज्यादा। तो लक्ष्मी का मतलब धन नहीं होता आपके पास। लेकिन हाँ निश्चित है, अमेरिका में रहने वाला सबसे धनवान व्यक्ति, उसने एक भी रसिक संत का दर्शन नहीं किया होगा। देखा जाए तो महाकंगाल है। हम आप सब लोग धनी हैं क्योंकि ऐसे ऐसे रसिकाचार्यों के, ऐसे ऐसे महापुरुषों के, ऐसे ऐसे भगवत प्राप्तों के हमको दर्शन होते हैं। आज भी हमारे वृंदावन ब्रजमंडल में कितने महापुरुष ऐसे हैं जो गुप्त रूप से रहते हैं और हम जानबूझ करके उनकी बातें बता देते हैं पर नाम नहीं बोलते कि कोई पहुंच नहीं जाए उनके पास, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि उनका प्रकाश हो।
कथा ठाकुर जी से संबंध कराती है। कथा श्रवण करते करते, लीला श्रवण करते करते, भगवत वत्सल्यता का अनुभव करते करते ठाकुर जी के प्रति संबंध बोध होने लग जाए कि ठाकुर जी मेरे कौन हैं, उनसे मेरा संबंध क्या है। आप मानते हैं ये एक बात है, लेकिन कोई आपको कह दे वो विशेष बात है। संबंध। चौथा काम क्या करती है कथा? बोले तापत्रयोन्मूलनम। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये तीन ताप हैं, तीन प्रकार के कष्ट हैं जीवन में। और उन तीनों कष्टों को मुक्त करके, देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं हर कथा में कहता हूं कि आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्ति पथिक व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आता, ये ऐसा नहीं है। नाम जापक हो, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला हो, कथा सुनने सुनाने वाला हो, ठाकुर जी की निज सेवा करने वाला हो, उसके जीवन में कोई संकट नहीं होता, ऐसा नहीं है। उसके जीवन में भी कष्ट होता है, लेकिन उसे अनुभव नहीं होता, उसे अनुभूति नहीं होती, उसके ऊपर उस कष्ट का प्रभाव नहीं होता। महासंसारी व्यक्ति के जीवन में छोटे छोटे कष्टों का भी प्रगाढ़ प्रभाव होता है, पर भगवत प्राप्त व्यक्ति के जीवन में कष्टों का प्रभाव नहीं होता। भोजन ना मिलने पर संसारी व्यक्ति व्याकुल हो जाता है और गुस्सा अलग बढ़ेगा, क्रोध अलग आएगा, ईर्ष्या अलग आ जाएगी। भोजन नहीं मिलने पर सारी उसकी जितनी भी दूषितताएं सब बढ़ने लग जाएंगी। पर भगवत प्राप्त व्यक्ति को जब अन्न नहीं मिलता ना, वो मन में विचार करता है कि कोई बात नहीं, 10 दिन बाद एकादशी आने वाली है, पर ठाकुर जी ने आज 10 दिन पहले ही भेज दी एकादशी मेरे काज। हर स्थिति को अनुकूल मान लेता है, हर स्थिति में भगवत इच्छा को मान करके रहने लगता है। उसके जीवन में फिर कष्ट नहीं होता। अनुकूल व्यक्ति से ब्याह हो गया, भगवान की कृपा, और प्रतिकूल व्यक्ति से ब्याह हो गया तो भी वैष्णव व्यक्ति क्या सोचेगा? संसारी व्यक्ति तो ये सोचेगा पता नहीं मेरे कौन से कर्मों का फल मुझको मिला, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो ऐसा जीवन साथी मेरे जीवन में आया। लेकिन वैष्णव व्यक्ति क्या विचार करेगा? अगर ये अनुकूल होते तो प्रेम इनमें बट गया होता, लेकिन ये प्रतिकूल हैं, ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, तो इनके बटका भी जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी लेना चाहते हैं, इसलिए प्रतिकूल को भेजा। कहने का अभिप्राय क्या है? भक्त किसको कहते हैं? तिलकधारी भक्त नहीं होता, कंठीधारी भक्त नहीं होता। ये बाह्य आवरण होना एक बात है, पर मूलतः वैष्णव का स्वभाव किसको, भक्त किसको कहते हैं? जो परिस्थितियां तो आती हैं, परिस्थितियों को सहन कर लेता है, उसका प्रभाव अपने जीवन पर पड़ने नहीं देता, उसमें भी पॉजिटिव रहता है। ये हुआ तो क्यों हुआ? जैसे हम उतर रहे हैं, मान लो यहां से उतरे, पांव फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया पैर में। अब संसारी व्यक्ति क्या सोचेगा? खाटू श्याम जी के सामने अपराध करके आए थे तो पांव तो टूटेगा ही, है ना। संसारी व्यक्ति तो ये सोचेगा मैंने कोई अपराध किया होगा भाई ऊपर, इसलिए मेरा पांव टूट गया। पर हम विचार क्या करेंगे? मतलब भक्त होगा तो क्या विचार करेगा? बहुत दिन आते भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, तो ठाकुर जी बोले तू वैसे तो आराम करेगा नहीं, चल अब तेरे पांव तोड़ दिया, अब आराम कर। ठाकुर जी आराम की आज्ञा कर रहे हैं। तू वैसे तो दान करेगा नहीं, चल अब ऐसे तेरे पैसा नहीं करवाऊंगा। मतलब वो हर स्थिति को भगवत संबंध मान करके, अनुकूलता मान करके जीता है। ये भक्त की असली पहचान। ठाकुर जी के आगे थाल रखा, भोग का थाल गिर गया तो लोग अरे अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया, कोई ठाकुर जी नाराज हैं, थाल फेंक रहे हैं। नहीं, जैसे छोटा बालक, माँ कितना भी अच्छा सामान लेकर के आवे, लेकिन बालक जब चिड़चिड़ा जाता है तो सामान कितने बढ़िया वो फेंक देता है। वो क्या, माँ ने पूछा क्यों फेंका? बोले मैं इधर बैठ के नहीं, गोद में बैठ के खाना है। ऐसे ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। बोले तू थाल धर के मत जावे, अपने हाथ से थोड़ा सा पवा दे मुंह को, तेरे हाथ से पानो। सीधी बात, आप ताली कितनी भी बजाओ, पर मूल बात यह है अपनी हर परिस्थिति में यह मानना कि भगवत इच्छा है। कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, कितना भी ठाकुर जी हाथ पांव तोड़ के पटक दें, तो भी यही विचार करो। एक पंक्ति पद है, मैं गाऊंगा नहीं, बस उसकी अर्थ बता देता हूं। गाने लगते हैं तो फिर सब खड़े होते हैं, बैठाने पर कथा थोड़ी और लंबी होती है।
मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे। फिर आगे की पंक्ति है, मैं झट सो जाऊं। अगर आप रोग लगाओ तो मैं ये मान लूंगा कि आप आराम की आज्ञा कर रहे हो, मैं सो जाऊंगा। और फिर अगली पंक्ति क्या है, जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, मैं लपक गोद में आऊं आऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर के लोग मेरी बात नहीं सुनते, इससे कितने बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग यही बात से दुखी रहते। महाराज जी बेटा को समझा के जाओ, हम बुजुर्ग हो गए, हमारे बाल धूप में सफेद हुए, मानता ही नहीं, सुनते नहीं हमारी, हम अनुभव से बोलते हैं, सुनता ही नहीं है हमारी बात को। और कोई दुख नहीं है महाराज जी, बस ये लोग सुनते नहीं है हमारी बात, हम कितना भी कहते रहे हमारी बात मानते नहीं है। संसारी व्यक्ति होगा तो वो शिकायत करेगा, पर वैष्णव व्यक्ति होगा तो खुश होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मत मानो। नहीं मानेंगे तो इनके प्रति जो मेरा भाव है वो और कम हो जाएगा। अगर मेरी बात मान लेंगे तो इसके प्रति ममता हो जाएगी, नहीं मानेगा बात तो इसके प्रति जो ममता है वो भी दूर होगी। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं, ये वैष्णव का स्वरूप है। वो जीवन में परिस्थितियों, देखो परिस्थितियां तो हमारे कर्मों की वजह से ही आती हैं, लेकिन कंठी पहनने के बाद, तिलक धारण करने के बाद, भक्ति पथ पर आने के बाद जीवन में आई हुई परिस्थिति को हम अपना पूर्व का प्रारब्ध ना मान करके भगवत इच्छा मानने लगते हैं। ठाकुर जी की इच्छा है, स्वीकार कर लो। छोटा बालक होता है ना, माँ उसको उल्टा कर दे, सीधा कर दे, ऐसे पकड़ ले, वैसे पकड़ ले, नीचे छोड़ दे, सिर पे बैठा ले, कुछ नहीं कहता वो, क्योंकि जानता है बोले इसके हवाले हैं हम, ये चाहे जैसे धरे हमें। लेकिन जब वो अपना अस्तित्व समझने लगता है तो फिर माँ जैसे चाहे वैसे नहीं पकड़ सकती उसको। जैसे ही बालक अपना अस्तित्व जानने लगता है, थोड़ा सूझबूझ आने लगती है उसमें, माँ अगर उसको उल्टी गोद में ले ले तो रोता है, नहीं उधर वाली पे जाना है, उधर ही लेना पड़ेगा। हम लोग पता है कैसे हो गए, हम अपने आप को कुछ मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, इसलिए ठाकुर जी की रची हुई जीवन में हमको अनुकूलता नहीं लगती, कंफर्टेबल नहीं होते हम। ऐसे नहीं ऐसे होता ठाकुर जी, ऐसे नहीं ऐसे होता। ठाकुर जी के सामने तो ऐसे बन जाओ, 5-6 महीना को बालक, जैसे ठाकुर जी चाहें धर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे, आपकी रजा में राजी हैं। ये वैष्णव का स्वरूप है। तिलक फोटा लगाने तो वैष्णव ना दिखे। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपको पता चला कि भागवत की कथा होने वाली है हैदराबाद में, भाग्यनगर में कथा होने वाली, हम तो सुनने जाएंगे। घर के लोग बोले इतनी दूर, एयरपोर्ट के पास है जगह। अरे चाहे जितनी दूर हो हम तो जाएंगे, साधन नहीं है घर में, कैसे जाओगे, चाहे जैसे जाएंगे। ऑटो वाला 500 रुपए मांगेगा, दे के जाएंगे। दादी दादा नाराज होंगे, बोले झूठ बोल के जाएंगे, ट्यूशन है हमारा। हमारी कथा में कई युवा आते हैं, वो बेचारे झूठ बोल बोल के आते हैं। कोई अपने माता पिता से झूठ बोल के आया, कोई दादी दादा से झूठ बोल के आया, कोई बेचारा पत्नी से झूठ बोल के आया, कोई पति से झूठ बोल के आई, झूठ बोल बोल के आए, कोई किसी से लिफ्ट लेकर के आया। कोई बच्चे संघर्षशील होते हैं, इतने पैसे होते नहीं उन पे, तो कोई लिफ्ट लेके आया, कोई ऑटो वाले भैया से बार्गेनिंग करके आया। आते हैं सब लोग। लेकिन जैसे ही आप कथा में आने का मन बनाते हैं ना, मन बनाना आपके अधिकार में होता है, पर मन बना के कथा में आना और उत्साह से कथा श्रवण करना, ये आपकी स्थिति नहीं है, ये ठाकुर जी चित्त में बैठा करके सुनवा रहे हैं।
वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परिरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। किसी ने मन बना लिया कि मुझे 7 दिन कथा सुननी और वो कल से पहले दिन से ही आ रहा है, तो मन उसने बनाया था, लेकिन कथा सुनवा ठाकुर जी रहे हैं। आपका काम क्या है? 7 दिन कथा तो ठाकुर जी सुनवा देंगे, पर जैसे 7वें दिन यहां से भागवत जी जाती हैं तो ठाकुर जी भी चले जाते हैं संग में, फिर मन दोबारा वैसा ही होता चला जाता है जैसा पहले था। आपको केवल यह करना है, हृदय में ठाकुर जी आ तो गए, अब वो हृदय में ही रह जाएं, उसका प्रयास इन 7 दिनों में वक्ता करवाता है। ये उन्हीं की स्थिति बताई जा रही है। ठाकुर जी इस वक्त यहां बैठे हर व्यक्ति के चित्त में हैं। जो सोफा पे बैठे हैं उनके चित्त में भी है, जो सो गए उनके चित्त में भी हैं, जो नीचे बैठे हैं उनके चित्त में भी हैं, जो पीछे बैठे हैं उनके चित्त में भी हैं, जो बैठे बैठे पानी पी रहे हैं उनके चित्त में भी हैं, जो फोन चला रहे हैं उनके चित्त में भी हैं। इस वक्त सबके चित्त में ठाकुर जी हैं, पर चित्त में आना बड़ी बात नहीं है, चित्त में आकर के ठहर जाना ये बड़ी बात है। मीराबाई के चित्त में ठाकुर जी ठहर गए, सूरदास के चित्त में ठहर गए, सहजोबाई के चित्त में ठहर गए, रामानुजाचार्य जी के चित्त में ठहर गए, पद्मावती के चित्त में ठहर गए। हमारे चित्त में ठहरते नहीं है ठाकुर जी, चले जाते हैं, आते हैं पर ठहर जाएं। दुनिया में अनेक घरों में जाते हैं हम, पर हर कथा में एक नए घर में ही रुकते हैं, पर बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहां मन हो जाता है कि भाई यहां कथा 7 दिन की नहीं 15-20 दिन की होती, यहां रुकते। और ऐसे घर में जब रुकने का मन हो जाता है आचार्यों का, वैष्णवों का, तो समझो वो घर नहीं है, वो साक्षात वृंदावन नहीं है, वहां रुकने का मन हो रहा है। ऐसे कई परिवार होते हैं, ऐसे कई स्थान हैं, वहां मन होता है कि यहां तो कथा लंबी हो। जैसे एक नासिक में दत्त धाम है, वहां दत्त धाम में सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि वहां का नियम है कि 3:30 बजे के बाद चाहे जो हो आश्रम के अंदर उसको बेड छोड़ना पड़ेगा सुबह सुबह। 1 महीना कथा करी हमने, और 1 महीना कथा करने के बाद भी ये लगने लगी कि यहाँ तो भाई 4 महीना की कथा करेंगे। इतना सुख, कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए वहां बेड है ही नहीं, नीचे फर्श पर सोना पड़ता है। आप कितने भी रोगी हो, कोई भी आपको रोग है, उससे कोई फर्क नहीं, बाहर गंगा जी हैं, उन्हीं में ही स्नान करना पड़ेगा, और एक नहीं कम से कम 2 काल और ज्यादा से ज्यादा 3 बार स्नान करना पड़ेगा। सुबह सुबह, मध्याह्न में, दोपहर में 12 बजे और रात्रि में सूर्यास्त से पहले 3 बार गंगा जी स्नान वहां अनिवार्य है। वक्ता के तो इतने कठोर नियम है वहां पर। हमारा नियम था कि सिले हुए वस्त्र नहीं पहन सकते, भद्र नहीं हो सकते, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रकाश में कथा के अलावा किसी से बोल नहीं सकते, मौन रहना पड़ेगा, और किसी का भी स्पर्श नहीं कर सकते, अपरस में रहना है 24 घंटे। हमारी सेवा में भी जो बालक थे, हमारे भाई लोग थे, वो भी हमें वस्त्र देना हो, भोजन देना हो तो नीचे पहले ही धर जाते, हमको उठा के लेना पड़ता, वो छू नहीं सकते। ऐसे नियम में रहे। अब संसारी व्यक्ति को ये नियम नहीं लगेगा, संसारी व्यक्ति को तो पनिशमेंट लगेगा, ये भाई ये तो बहुत बड़ा जो है हमारे ऊपर कुठाराघात हो रहा है। लेकिन वैष्णव व्यक्ति को लगेगा कि इसमें जो आनंद है, इसमें जो सुख है। हमने 4 दिन तो हमको भी बहुत पीड़ा सी हुई। अच्छा, एक और, पहले दिन महाराज जी बोले हमारे यहाँ का नियम है। मैंने क्या, यहाँ व्यास जी को भद्र होना पड़ता है। मैंने कहा महाराज जी आपके बाद 10 जगह और कथा है मेरी, और मैंने कि कहीं मेरा कोई मुँह पसंद कर व्यवहार आ गए तो मैंने कि मैं कैसे जाऊँगा। तो फिर महाराज जी ने 20 नियम बनाए थे हमारे, उनमें से केवल 1 नियम घटाया। बोले ठीक है महाराज जी आप भद्र मत हो, बाकी सब कर लो। फिर बाद में हमको लगा, मैंने कि महाराज जी 10 दिन जब हो गए ना मैं रहते रहते, मैंने अब इच्छा हो रही है भद्र भी हो जाए। महाराज बोले अब मत हो, अब हमारी इच्छा है कि ऐसी कथा करो। लेकिन वहां रहना सुख लगने लगा था, आनंद की अनुभूति होती थी। हम 3-4 घंटे मुश्किल से सोते थे बस, इतना आनंददायी लगता था। जबकि एक एक व्यवस्था सोने से लेकर के, अब वहां भोजन जो है
वो भोजन भी कैसे बनता है? जितने लोग स्नान करने जाएंगे सबके पास में एक पात्र होता है, पात्र में ही जल लेकर के आना पड़ेगा और वो जल जाकर के रसोई घर में आपको देना पड़ेगा। उसी जल से ही वेद मंत्र उच्चारण करते हुए ब्राह्मण प्रसादी बनाते हैं। प्रसाद पाने का भी नियम है कि प्रसाद पाते समय आप हिंदी नहीं बोल सकते, आपको संस्कृत में ही संभाषण करना पड़ेगा, और जिसको संस्कृत नहीं आती उसका नियम है मौन ही रहो। इतने नियम वहां रहे, लेकिन सुख लगने लगा, आनंद लगने लगा। क्यों? जब भगवत प्राप्त आप होने लगते हैं, वैष्णवता आपके चित्त में आने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं आप विपरीत परिस्थितियों को भी सहर्ष स्वीकार करने लगते हैं, फिर आपको पीड़ा नहीं होती। और कहीं ना कहीं आप भजन तो करते हो, कथा तो सुनते हो, ठाकुर जी की सेवा तो करते हो, लेकिन एक विपरीत व्यवस्था आपको विचलित कर देती है। भोजन नहीं किया, क्यों नहीं किया? वो नमक ना है, यहाँ में नींबू नहीं पड़ा, इसमें मिर्च नहीं है बढ़िया वाली, हींग का स्वाद नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं वैष्णव भाव में अभी दोष है, नहीं तो सब स्वीकार होता है। तो यहां आने का मन बनाना ये आपके हाथ में था, पर 7 दिन तक कथा सुनना ये ठाकुर जी की स्थिति, आपके चित्त में ठाकुर जी बैठ के सुनवा रहे हैं। पर अब करना क्या है? इन 7 दिनों में वक्ता से श्रवण करके ये सारे भाव चित्त में जो ठाकुर जी आए हैं वो स्थिर होके रह जाएं, उनके अनुकूल चित्त को बना दीजिए, ताकि वो यहां से निकल के जाएं ना। वो कहां सीखना है? वो कथा में सीखना है, वो यहां सीख करके जाना। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणा। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखा द्रवयुत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी क्या है? बोले रसमालयम। 2 बातें हैं। एक तो है कि संपूर्ण रस से युक्त हैं भागवत जी, छिलका गुठली नहीं है। आम खाते हैं आप? हैदराबाद में कौन सा आम होता है? हापुस है? कौन सा? इमायत। अब जो भी हो तो हो। आम में अति प्रिय व्यक्ति जो आम का होता है ना, उसको कभी आम खाते हुए देखो। विधिवत बैठेगा एक कोने में थाल में लेकर के पूरा, पहले तो खूब प्रेम से उसको खाएगा, फिर उसके बाद उसका छिलका लेकर के, उसमें भी महाराज एक बूंद रह नहीं जाए, उसको ले करके खूब धुआंधार। और फिर उसके बाद आता है अंतिम स्टेप। 3 पड़ावों में आम खाए जाते हैं। पहले पड़ाव में तो रस पी लिया जाता है, दूसरे पड़ाव में छिलका के प्राण पिए जाते हैं, और फिर तीसरा पड़ाव आता है गुठली। तू कहाँ जाएगी बच के, आजा। और फिर महाराज उसके जो वो रेशे होते हैं उनमें से भी खींच करके आम खाते हैं लोग। लेकिन अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति भी आम की छिलका गुठली को फेंक देता है। क्यों? क्योंकि वो त्याज्य हैं। कोई व्यक्ति उनको भी नहीं रखता। अब भले चलाए कई लोग होते हैं, वो इतना प्रेम होता है आम से कि वो अमियां जो कच्ची होती है उसकी अचार बना लेते हैं, तो वहां पर भी गुठली तो छोड़ी जाती है कि उसको भी खा जाएं। अत्यंत प्रीति करने वाले जीव में भी कुछ ना कुछ त्याज्य होता है। कोई पति कितना भी पत्नी से प्रेम करे, बच्चों से प्रेम करे, किसी से भी प्रेम करे, उनके स्वभाव गुणों में भी कुछ ना कुछ त्याज्य तो होता ही है। पर ठाकुर जी की लीला में एक बात भी त्याज्य नहीं है, इसलिए रसमालयम। यहां पर आप एक बात के लिए भी ये नहीं कह सकते कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। लोग बाग कहते हैं राम जी ने सीता जी का परित्याग किया, हम इस कथा को सुन नहीं सकते। मूल बात सुन लीजिए। आपके, एक तो हम आपके क्यों बोलते हैं, हमारे दक्षिण भारत में एक वेदमती माता हुई। वेदमती एक राजा की कन्या थी, और आपने बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस कथा के बाद फिर हम कथा को विश्राम देंगे, फिर आचार्य चरणों के कुछ भाव सुनेंगे,
सब लोग सावधानी से सुनो, बैठो। और आरती से पहले जो जाएगा उसको बगल वाले की सौगंध है। सुनिए, तो वेदमती उन्होंने घनघोर तप किया, और तप के पीछे उद्देश्य क्या था कि साक्षात नारायण भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। तो वेदमती जब ये इनके वेदों के स्वरों से इनका प्रादुर्भाव हुआ था, ये अयोनिजा थी, माता पिता इनके वैसे भले ही थे पर इनका जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ था। एक प्रकार से वेद ही कन्या का रूप धारण करके आए वेदमती। तो उन्होंने तप किया, और तप करके ठाकुर जी के प्रति उद्देश्य रखा कि ठाकुर जी मुझको पति रूप में प्राप्त हों। आपकी तपस्या अंत होने वाली ही थी, तभी रावण आ गया, और रावण ने इनके केश पकड़ करके इनका तप भंग करना चाहा। तो तप का कुछ क्षण ही रह गए थे तप पूर्ण होने में, तभी रावण ने आकर के इनके केश पकड़े। तो इन्होंने अपने किसी शस्त्र से अपने जो केश रावण ने पकड़े थे उस बीच से अपने केशों को काट दिया, और जो बचा हुआ शरीर था उसको योग अग्नि में प्रविष्ट करके भस्म कर दिया, एक प्रकार से अंतर ध्यान कर दिया। लेकिन इनकी तपस्या पूरी हो गई थी। इन्होंने जाकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मेरा तप तो हो गया, लेकिन रावण बीच में आ गया तो आपके दर्शन नहीं हो पाए, आप प्रकट नहीं हो पाए, अब मेरी तप का फल मुझे कब मिलेगा? तब ठाकुर जी बोले, हम राम बन करके आ रहे हैं, और जब हम दुष्टों का दलन करने के लिए वन में जाएंगे तो सीता जी उस भयावह रूप को देख नहीं पाएंगे, इसलिए सीता जी पावक में प्रवेश कर जाएंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। तब सीता जी का रूप धारण करके तुम आ जाना साथ में, और आगे की यात्रा, और तुम्हें बदला भी लेना है। ये रावण ने तुम्हारा जो है तप में विघ्न डाला, इसलिए तुम आगे की यात्रा में संग चलना। तुम्हारे सामने हम दुष्टों का दलन करेंगे, फिर रावण तुम्हारा अपहरण करेगा, फिर तुम्हारे रावण की नगरी में रहने के कारण ही हनुमान जी जाकर के, जैसे उसने तुम्हारी तप में विघ्न डाला, उसकी पूरी नगरी को जला देंगे, फिर हम आकर के रावण का वध करेंगे, तुमको वहां से ले लेंगे। तो तुम्हारी जो इच्छा थी कि मैं पति रूप में मिलूं, ये पूरी हो जाएगी। वेद माता बोली ठीक है, और वही हुआ। जब राम जी आए तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। फिर छाया की जो सीता जी आई वो यही थी, वेदमती। यही सीता जी का रूप धारण करके आगे गई, और फिर रावण का भी बदला पूरा हो गया, और इनकी इच्छा भी पूरी हो गई कि राम जी मुझे पति रूप में प्राप्त हों। पर बात आकर के कहां रुक गई? तुम्हारी तो इच्छा थी कि हम तुमको पति रूप में मिलें, पर हमारा तो संकल्प है कि हम एक ही पत्नी व्रती रहेंगे, इस काल में एक पत्नी व्रती धारण करेंगे। अब एक प्रकार से तुम हो सीता जी के रूप में, लेकिन हो तो दूसरी कन्या ना, इसलिए अब तुम दोबारा अग्नि में प्रवेश कर जाओ। और उसके लिए पूरी लीला रचा करके राम जी ने सीता जी को वहां वाल्मीकि जी के आश्रम गई, और वहां से अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वो वेदमती माता प्रविष्ट हुई हैं, और जो वास्तविक सीता जी हैं वो पुनः राघव जी के साथ में आ गए हैं। इस प्रकार से पूरी लीला हुई। लेकिन वेदमती बड़ी नाराज हो गई, बोले कि भगवान, क्या तप में तप करने वाले की ही इच्छा होती है, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती? मैंने तो आज तक नहीं सुना। आप ध्रुव को दर्शन देने के लिए उसकी इच्छा से गए थे कि अपनी इच्छा से गए थे? ठाकुर जी बोले, हम गए तो अपनी इच्छा से थे। बोले, ध्रुव को दर्शन करने में आपकी इच्छा है, प्रहलाद को दर्शन देने में आप नृसिंह बन के अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हो, लेकिन वेदमती को पत्नी रूप में स्वीकार करने में आपने कैसे कह दिया कि तुम्हारी इच्छा थी, मेरी इच्छा तो नहीं थी? मेरी इच्छा अभी अधूरी है, इसको पूरी कीजिए। तब ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, हम श्रीनिवास वेंकटेश के रूप में आएंगे, और आप पद्मावती बन करके आना, और हम आपको स्वीकार करेंगे, आपके साथ विवाह करेंगे। अब भगवान तिरुपति बन करके आए, और तिरुपति बन करके तिरुपति यहां पर श्रीदेवी, भूदेवी और पद्मावती तीन पत्नियां हैं श्री ठाकुर जी की। ये पद्मावती कौन है? वही वेदमती पद्मावती बनकर के आई, और ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। ठाकुर जी की किसी भी लीला पर आप संशय नहीं कर सकते। हर एक लीला के पीछे एक रहस्य कथा है, और आचार्य चरणों से आप उसका समाधान पा सकते हो। इसलिए ठाकुर जी की कथा क्या है? रसमालयम। उसमें त्याज्य वस्तु कुछ भी नहीं है। आप अगर ये कह दो कृष्ण की ये लीला, रास लीला को हम स्वीकार नहीं करते, तो आप गलत हो। आप रासलीला की सार गर्भता को जब देखने के लिए जाएंगे तो ऐसा सार छिपा है, बस वो प्रकट रूप में दिख नहीं रहा है आपको। इसलिए ठाकुर जी की कथा क्या है? रसमालयम।
जूस है, आमरस है, उसमें छिलका गुटली है ही नहीं, पूरा गटक जाओ, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है उसमें। ठाकुर जी की कथा रसमाल है। और किसके कथा किसके मुख से सुननी चाहिए? बोले सुख मुखाद। वक्ता कैसा होना चाहिए? सुख के जैसा। सुख का स्वरूप होता है कि फल का रस खुद भी लेता है और फल को मीठा करके दूसरों को भी दे देता है। तोते का रूप यही होता है। तो श्रीमद् भागवत रूपी फल सन्मुख है, इनका रस स्वयं भी लेवे, स्वयं भी आनंदित होवे और सामने जितने श्रोता बैठे इनको भी ये फल प्रदान करे, सुख बन करके कथा सुने। और इस कथा को सुनने में सबसे बड़ा नियम क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम। कथा सुननी नहीं है तो पीनी है। क्या करनी है? पिबत भागवतम रसमालयम। कथा का तो रस का स्वरूप है, वो पिया जाता है, सुना थोड़ी जाता है। लाओ भाई आमरस लाओ, आहा कितनी बढ़िया मीठी आवाज आ रही है इसमें से। आमरस को सुना जाता है? आमरस तो पिया जाता है। कथा भी सुनी नहीं जाती है। कथा को क्या करते हैं? बोले कर्ण रंध्र से पियो। पीने का मतलब है धारण करो। सुन के चले मत जाइए यहां से। हम आपसे एक बात कह दें, आप 3 घंटा 2.5 घंटा कथा सुनते हैं, 2.5-3 घंटे में जो भी आपने सुना है उसमें से एक बात ही सही। यहां से पैर बाहर बाद में रखिएगा, पहले एक बात को जीवन में उतार लीजिए। बोले ये मुझे अब करना है, आज की कथा से हमने ये सीखा। उसी समय कथा का अनुभव होने लग जाएगा।